हेलो एवरीवन। देखो, अपने मेन टॉपिक पे जाने से पहले अपना आज का मेन टॉपिक यही है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करना है। उससे पहले मार्केट का ओवरव्यू देख लेते हैं, कल के लिए क्या लग रहा है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक। देखो, मैंने इस दिन भी बोला था मैं कोशियस हूँ, इस दिन भी बोला था मैं कोशियस हूँ, इस दिन भी बोला था मैं कोशियस हूँ मार्केट के अंदर। इसका रीजन एक ही है कि मेरे ब्रेकआउट्स क्या कर रहे हैं। कि जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट की लिस्ट बनाओ। जो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ। कि मानो ये स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है, कोई स्ट्रक्चर बन रहा था, उसका यहाँ पे स्टेज 2 टाइप ब्रेकआउट किया स्टॉक ने। क्या हुआ? फेल हो गया। मैं जब देखता हूँ मेरे बहुत सारे ब्रेकआउट्स ये चीज कर रहे हैं। ये देखो, अल्ट्राटेक सीमेंट, लोग बोल रहे थे सीमेंट स्टॉक बहुत सॉलिड लग रहे, स्ट्रॉन्ग लग रहे, स्ट्रॉन्ग लग रहे। ये ट्रेडेबल नहीं है, कोई स्टॉक स्मूथ मूवर नहीं है, सारे चॉपी स्टॉक है। इसमें भी क्या होता है, ये ब्रेकआउट किया, अगेन फेल्ड। ओके, सेम चीज देखो, फोर्स मोटर्स, इसने भी ट्राई किया था ब्रेकआउट करना, क्या हुआ? फेल। जब मैं ऐसा देखता हूँ मेरी मेजोरिटी स्टॉक्स, मतलब 10 में से 9 स्टॉक ये कर रहे, एक का स्टॉक में भी होल्ड कर रहा है, ज्यादा ऊपर स्टॉक जा नहीं पा रहे। मार्केट 10 20 50 के ऊपर था तो भी सारे जो ब्रेकआउट हो रहे थे सारे क्या हो रहे, फेल हो रहे। कि मेरी लिस्ट एक्सपांड हो रही है रोज। ये देखो, ब्रेकआउट फेलियर वाली। तो यही रीजन है अभी मैं क्या हूँ मार्केट से बाहर हूँ और मैं कोशियस हूँ। दूसरा और एक कंडीशन अगर आप देखो, तो मैं और क्या देखता हूँ कि मेरे सेटअप्स कितने हैं। मैं बोल रहा हूँ क्लीन सेटअप्स कितने हैं, वेरी रेयर। ये बहुत कम है, बहुत कम स्टॉक्स जो स्मूथ है मेरे लिए। कल बाय करने के लिए कुछ नहीं है, मैंने पूरा स्कैनिंग खत्म कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं कल जाके बाय कर लूंगा। मार्केट तो चलो डेड पड़ा है, सेटअप्स तो होने चाहिए, सेटअप भी नहीं है कोई क्लीन सेटअप। लीनियर स्टॉक बोलते, ऐसा कोई सेटअप नहीं है मार्केट के अंदर। ये मुझे क्या बनाती है, अभी भी कोशिश। मुझे कुछ दिख नहीं रहा मार्केट के अंदर। जब ऐसी रैली लीड करता है मार्केट में, कि जो डेड स्टॉक्स होते हैं, जो गिरे हुए स्टॉक होते हैं, जो लीड करते हैं मार्केट को, मेरे हिसाब से वो ज्यादा टिक नहीं पाता मार्केट ऊपर की साइड में। क्या मुझे करेक्शन का साइन दिख रहा है या तो फिर चौपी साइन दिख रहा है यहाँ से, दो में से एक चीज होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से अगेन ऊपर जाएंगे मार्केट के अंदर। अगेन स्टॉक्स मुझे गाइड करेंगे क्या करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन मेरा स्टांस क्या है यहाँ पे, कोशियस। मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ मार्केट के अंदर ये चीज देख के। अगर आप मार्केट ब्रेथ भी देखो, कॉन्स्टेंटली डिट्रॉइट हो रही है ये चीज भी। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है मार्केट ब्रेथ के अंदर भी अभी। ये देखो, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 कॉन्स्टेंटली घट रहे रोज नंबर्स। तो मतलब यहाँ पे भी अप 4.5% के अंदर कुछ नहीं है ऐसा कोई चीज कि मैं कल जाके बुलिश हो जाऊंगा। और एक चीज अगर आप देखो, ये अबो 200 SMA वाला डेड पड़ा है अभी भी, नथिंग, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। मार्केट ने इतना अच्छा बाउंस किया अभी, ये क्या शो कर रहे, ये चीज कि मार्केट की कंडीशन क्या है। देखो, सारे पॉइंटर मेरे ब्रेकआउट वर्क नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरा, अब वो 200 SMA वाले स्टॉक्स कितने परसेंटेज, ओनली 20% अराउंड। 80% स्टॉक अभी भी 200 DMA से डाउन है। ये शो करता है मार्केट में क्या चल रहा है अभी। दूसरा और एक चीज अगर आप देखो, कि मेरे जो स्कैनर है मार्केट के अंदर, मंथली 3 मंथली गेनर वाला, ये देखो, यहाँ पे पिक हुआ था, कॉन्स्टेंटली घट रहा है। अगर मैं खाली मंथली गेनर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, इसको मैं डिसेबल करता हूँ, मंथली गेनर का लिस्ट भी देखो, डाउन ही जा रहा है कितने दिन से। मार्केट तो डेड पड़ा है वहां पे, लेकिन ये स्टॉक्स घट रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है स्टॉक्स के अंदर, जो इंडेक्स में नहीं दिख रहा है हमको अभी। वो मे भी दिखेगा आगे, वो मे भी दिख सकता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। और एक चीज आप मार्क करना, कितने स्टॉक्स आ रहे हैं मंथली गेनर में, ओनली 28 स्टॉक्स। मार्केट ने इतना अच्छा बाउंस किया यहाँ से यहाँ तक, ये स्टॉक्स 100 200 आ जाने चाहिए थे। कितने आ रहे, 28। के 28 में से भी अभी अबो दो 200 DA में कितने हैं, सॉरी, अगर इसमें रन करता हूँ कितने स्टॉक्स आ रहे हैं,
तो से ये देखो, डेली क्लोज अबो 200 डीएमए वाले कितने आ रहे हैं? 200 स्टॉक, सॉरी 28 स्टॉक्स आ रहे खाली। ओके, उसमें से बिलो वाले कितने? 55। मतलब 50% स्टॉक कौन से? जो नीचे से ऊपर भाग रहे हैं वही। ओके, 28 और 55 आधे हो गए ये नंबर। जैसे मैंने डिसेबल किया अबो 200 एसएमए वाले स्टॉक, कितने आए? 55। ये क्या शो करता है? अगेन लीड कौन कर रहा है? बॉटम बाउंसर ओनली। ब्रेकआउट्स में कुछ नहीं है, माँ के ब्रेथ में कुछ नहीं है, मेरी लिस्ट के अंदर, मेरे स्कैनर में भी कुछ नहीं आ रहा है। ये हमको शो करता है कि मार्केट अभी कैसा है, सिंपल। तो मैं क्या हूँ अभी मार्केट के अंदर कोशिश हूँ। देखो, जितना अभी लॉस नहीं करोगे अच्छे मार्केट में, उतना पैसा कमाने का टाइम मिलेगा। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि पेशेंस ही रखना है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा 2-3 साल तक ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि एक आध महीना में भी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये अगर एक लेग आता है यहाँ से, ये बेस्ट टाइम होगा हाई आर एस स्टॉक कोटेड करने का मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग अभी थक चुके हैं हाई आर एस करके, ट्रेड करते करते। कि अभी लोगों को क्या लग रहा है, अगर रैली भी आ गई यहाँ से, वो बिलीव नहीं कर पाएंगे एक रैली के अंदर, और पूरी रैली मिस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ड्रॉडाउन बड़ा हुआ है लोगों का। ट्राई कर रहे एसएल जा रहे, ट्राई कर रहे एसएल जा रहे, ट्राई कर रहे एसएल जा रहे। तो 10-15% के ड्रॉडाउन में अगर कोई बैठा है, तो उसको टाइम लगेगा उससे हील करने का, तब तक तो रैली चली जाएगी। तो चीज क्या है, अब अगर नहीं देख रहे ब्रेकआउट तो बैठो, एक दो ब्रेकआउट हो रहे उससे कुछ मतलब नहीं है अपना। मुझे बहुत सारे ब्रेकआउट चाहिए, जो रोज होने चाहिए, जो अभी नहीं हो रहे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, उसके बाद आगे बढ़ते। कोई क्वेश्चन है तो बता दो, उसके बाद मेन टॉपिक पे जाएंगे हम, अगर इस यहाँ तक कुछ समझ में ना आया हो तो। एनीवन? हिरेन भाई, हाय। या हाय एक हाय। चीज पूछनी थी आपसे। आपने एंट्री प्लस ऑब्जर्वेशन का एक लिस्ट बनाया हुआ है, यस। वो हाँ। आप सिर्फ ट्रैक करते हो कि अगर मतलब बुल या बेयर बुल मार्केट होता तो आप मतलब वो एज्यूम कर रहे हो कि वो आपने एंटर किया होता अगर आप एंट्री लेते हैं, मतलब कि वो जस्ट एक ब्रेकआउट की अंडर ऑब्जर्वेशन है, एंट्री यस। देखो नहीं ये एज्यूम। हाँ, देखो ये एक ऑब्जर्वेशन ही है खाली, कि मैंने एंट्री किया होता तो क्या होता है स्टॉक में। कि ओके फॉर ओके। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये सुंदरम फाइनेंस है, चलो यहाँ पे टाइट हुआ था। ओके, यहाँ सॉलिड ये नियर आइस के पास आके स्टॉक टाइट हो गया। तो मानो मैंने एंट्री की होती तो क्या होता? मेरा एसएल कट जाता है स्टॉक में, सिंपल। मैं बाई नहीं कर रहा हूँ। देखो, जैसे मार्केट हम करेक्शन से निकलते हैं ऑलवेज, मैं क्या करता हूँ, ये लिस्ट ट्रैक करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स हुए जो जो स्टॉक में, वो एक लिस्ट है। मुझे यहाँ पे 10 में